आज का हमारा टॉपिक है फैमिली लॉ, जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत एलएलबी एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज फैमिली, मतलब फैमिली क्या है। तो फैमिली जो है ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन प्राइमरी ग्रुप है। मतलब इसको बोल सकते हैं कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन प्राइमरी ग्रुप इज फैमिली। मतलब मनुष्यों का एक प्राथमिक समूह जिसे हम परिवार का नाम दे सकते हैं। अब परिवार की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो ये परिवार का जो उत्पत्ति हुआ, ये जो फैमिली शब्द है, फैमिली, ये एक रोमन वर्ड्स है, रोमन वर्ड है फैमुलस। ये फैमुलस से फैमिली बना। रोमन वर्ड फैमुलस है, फैमुलस से फैमिली बना। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि फैमिली इज डिराइव्ड फ्रॉम ए रोमन वर्ड कॉल्ड फैमुलस व्हिच मीन्स, फैमुलस का मतलब होता है सर्वेंट, जिसका मतलब होता है सर्वेंट मतलब नौकर। अब इसका बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है। रोमन वर्ड फैमिली से, रोमन वर्ड फैमुलस से फैमिली की उत्पत्ति हुई, जिसका मतलब होता है सर्वेंट। और इस असामान्य सा दिखने वाले वर्ड का बहुत ही सामान्य सा एक्सप्लेनेशन है। तो ओल्डन डेज में, पुराने दिनों में फैमिली को बोला जाता था ये जो सर्वेंट वर्ड है, इसको पुराने दिनों में बोला जाता था कि ये ग्रुप ऑफ सर्वेंट यानी फैमिली, इसको बोला जाता था कि एक ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स, स्लेव्स एंड अदर सर्वेंट। मतलब फैमिली जो है, फैमिली प्रोड्यूसर्स मतलब उत्पादकों का एक समूह है, या दासों का एक समूह है, या अन्य नौकरों का एक समूह है। तो अभी तक हमने क्या जाना कि फैमिली जो है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी ग्रुप ऑफ ए सोसाइटी और ए पीपल। फैमिली इज डिराइव्ड फ्रॉम ए रोमन वर्ड्स कॉल्ड फैमुलस। दिस मीन्स, फैमुलस का मतलब होता है सर्वेंट। ओल्डन डेज में फैमिली को क्या बोला जाता था कि ए ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स, स्लेव्स एंड अदर सर्वेंट्स आर कॉल्ड या इज कॉल्ड फैमिली। अब डिफरेंट विद्वानों ने, डिफरेंट राइटर्स ने इसका डिफरेंट टाइप से डिफिनीशन दे रखा है। तो चलिए देखते हैं कुछ एक विद्वानों ने क्या डिफिनीशन दे रखा है इसका। अब जैसे डेविस एक राइटर हैं, और इन्होंने इसका डिफिनीशन दे रखा है कि ए फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स हुज रिलेशन टू वन अनदर, ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स। डेविस के अनुसार फैमिली का क्या डिफिनीशन होता है? डेविस के अनुसार फैमिली का डिफिनीशन है कि ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स whose relation to one another, are based on
बेस्ड ऑन कंसैग्यूनिटी। मतलब डेविस क्या बोलते हैं कि फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स हुज रिलेशंस टू वन अनदर आर बेस्ड ऑन कंसैग्यूनिटी। मतलब फैमिली ऐसे लोगों का समूह है जिनका एक दूसरे से रिलेशन है, जिनका एक दूसरे से संबंध वंश के व्यवस्था पे आधारित है। तो डेविस के शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं कि परिवार एक ऐसे लोगों का समूह है जिसमें सारे लोग एक दूसरे से वंश व्यवस्था पे आधारित, वंश व्यवस्था पे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ए फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन हुज रिलेशन टू वन अनदर आर बेस्ड ऑन कंसैग्यूनिटी, ये डेविस बोलते हैं। दूसरे राइटर हैं जिनका नाम है क्लेयर। इनके मुताबिक फैमिली का क्या डिफिनीशन होता है ये भी देखते हैं। क्लेयर क्या बोलते हैं कि ये फैमिली इज ए सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेंस। मतलब इनके अनुसार है फैमिली का क्या डिफिनीशन होगा, तो फैमिली इज ए सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। क्लार क्या बोलते हैं, क्लार ये बोलते हैं कि परिवार जो है एक सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप है जो कि किसके बीच पाया जाता है, तो पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेंस। मतलब डेविस ने क्या बताया कि फैमिली कंसैग्यूनिटी पे आधारित होता है, क्लार ने बताया कि पेरेंट और चिल्ड्रेन के बीच जो रिलेशनशिप होते हैं, जो सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप है, दैट इज कॉल्ड फैमिली। मतलब लबो लबाब ये है कि फैमिली का सारे लोगों ने वही डिफिनीशन बताया है, डिफरेंट टाइप से बताया है। मतलब जितने लोगों ने भी डिफिनीशन बताया है वो उनके अनुसार वही होता है कि फैमिली एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। किसके बेस पे, तो वंश व्यवस्था के बेस पे, जिनमें रिलेशन किनके किनके बीच होता है, तो पेरेंट्स और चिल्ड्रेंस के बीच होता है। इसी को हम फैमिली कहते हैं। अब आता है इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द फैमिली या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैमिली। सैलिएंट अब इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या क्या है फैमिली के, तो फैमिली का पहला इम्पोर्टेंट फीचर्स है यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी मतलब सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का अर्थ है कि फैमिली हर जगह पाया जाता है, हर सोसाइटी में। बिना, जब तक फैमिली नहीं बनेगी तब तक सोसाइटी नहीं बनेगा। तो इसीलिए फैमिली जो है वो यूनिवर्सल है। दूसरा, मेटिंग रिलेशनशिप, ये भी फैमिली का एक फीचर है, मेटिंग रिलेशनशिप। मेटिंग रिलेशनशिप मतलब संभोग संबंध, जिसमें एक मेल होता है एक फीमेल होता है, और जब उनके बीच मेटिंग रिलेशनशिप होता है तब जाके एक फैमिली बनती है, दैट इज कॉल्ड मेटिंग रिलेशनशिप। तीसरा हम बोल सकते हैं मैरिज। मैरिज ये भी थर्ड इम्पॉर्टेंट फीचर्स है फैमिली का। मैरिज होता है, और ये मैरिज किस लिए होता है, तो ये मेटिंग रिलेशनशिप्स के लिए होता है। जब दो व्यक्तियों के बीच मैरिज होता है, दो व्यक्ति इन द सेंस की एक मेल एंड एक फीमेल,
इनके बीच मैरिज होगा, फिर ये मेटिंग रिलेशनशिप्स बनेंगे और फिर फैमिली की उत्पत्ति होगी। चौथा इसका इम्पोर्टेंट फीचर्स हम दे सकते हैं फिक्स्ड हैबिटेशन, मतलब अस्थाई निवास। एक फैमिली का फिर इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हो सकता है और क्या होता है कि एक फैमिली एक अस्थाई जगह पे या दूसरे अस्थाई जगह पे एक साथ रहते हैं, तो इसलिए इसका चौथा फीचर्स हो सकता है फिक्स्ड हैबिटेशन। पांचवा फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक प्रोविजंस, मतलब वित्तीय और आर्थिक व्यवस्था भी होती है फैमिली में। एक फैमिली के साथ जब रहते हैं तो फैमिली को चलाने के लिए धन की ज़रूरत पड़ती है, और ये धन की ज़रूरत फैमिली का कोई एक आदमी जो वहाँ का इम्पोर्टेंट व्यक्ति या ग्रैंड जो होता है, बड़ा होता है, वो उसके फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल प्रोविज़न को कंट्रोल करता है। तो इसीलिए फैमिली का चौथा सैलिएंट फीचर्स हो सकता है। पांचवा। छठा सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, मतलब फैमिली का एक सैलिएंट फीचर्स ये भी है कि नामकरण का एक सिस्टम होता है फैमिली में। जैसे कुछ लोग अपने सरनेम से पहचाने जाते हैं, जैसे कि पांडे, वर्मा, श्रीवास्तव। कुछ लोग सरनेम से पहचाने जाते हैं, जैसे कि इंडिया में ज़्यादातर लोग इसी नेम से सरनेम से पहचाने जाते हैं, जबकि यूएसए में उसके वंश के आधार पर पहचाने जाते हैं। उनके वंश का जो नाम होता है उसी नाम से फैमिली को पहचाना जाता है, जैसे राजपूताना, जैसे लॉर्ड, इस टाइप से फैमिली में। तो फैमिली में एक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर भी होता है। सातवां क्लोज्ड ग्रुप। क्लोज्ड ग्रुप मतलब, क्लोज्ड ग्रुप का मतलब हुआ कि फैमिली एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें सारे लोग एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे से ज़रूरत के मुताबिक कनेक्ट नहीं होते, एक दूसरे से भावनाओं से जुड़े रहते हैं, उसी को फैमिली बोलते हैं। आठवां फीचर्स हम इसको ले सकते हैं लिमिटेड साइज, मतलब फैमिली का साइज भी लिमिटेड होता है, जैसे ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, सन, डॉटर, हस्बैंड, वाइफ। तो साइज भी लिमिटेड होता है फैमिली का। किसी किसी फैमिली में साइज बड़ा होता है, जैसे जॉइंट फैमिली जो है, लेकिन सिंगल फैमिली होता है उसका साइज छोटा होता है लेकिन लिमिटेड होता है। तो फैमिली का साइज भी लिमिटेड होता है। नाइन्थ इमोशनल बेसिस, मतलब अभी मैंने क्लोज्ड ग्रुप में क्या बताया था कि फैमिली के सारे लोग एक दूसरे से ज़रूरतों के हिसाब से नहीं जुड़े होते हैं, वे एक दूसरे से इमोशन के बेस्ट पे जुड़े होते हैं, मतलब एक से दूसरे का इमोशन जुड़ा होता है। तो फैमिली से ही हमें इमोशंस भी सीखने को मिलते हैं, एक दूसरे के सुख दर्द के साथी होते हैं। तो इसीलिए नाइन्थ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोल सकते हैं कि इमोशनल बेसिस है। 10th सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम एक फैमिली के साथ रहते हैं तो हम सिक्योर रहते हैं, मतलब दुख दर्द सारे में एक दूसरे के सुख दुख के भागी होते हैं, जिसको हम सेंस ऑफ सिक्योरिटी कहते हैं। इसके बाद हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझते हैं कि बेटा का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मदर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फैमिली में रहने पे हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मालूम चलता है।
11वां हम बोल सकते हैं एजुकेटिव रोल। चूँकि हम बचपन से लेके अधिक दिन अपने फैमिली के साथ ही बिताते हैं, बहुत ज़्यादा दिन, जब तक कि हम प्रौढ़ ना हो जाएं, तो फैमिली का एक एजुकेटिव रोल भी होता है। फैमिली हमें जो शिक्षा देती है हम वही सीखते हैं, मतलब बेसिक एजुकेशन हमें फैमिली से ही मिलता है। तो 11वां ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। 12वां हम बोल सकते हैं परमानेंस, मतलब फैमिली अस्थाई होता है, एक दूसरे के जन्म और मृत्यु के साथ चेंज होता है, लेकिन फैमिली अस्थाई होता है। जैसे छोटे बच्चे का जन्म हुआ, घर के बूढ़े का डेथ हो जाता है, तो चेंज होने में ही फैमिली में एक परमानेंस होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फैमिली के 12 सैलिएंट फीचर्स या सैलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते रहते हैं। और आज के लिए बस इतना ही।